बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सर शहजाद हुसैन आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शहजाद ऑनलाइन में। आज हम बात करेंगे अपने अकाउंटिंग के लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हुए अकाउंटिंग साइकिल के बारे में। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा लिंक, तो आप पहले वो प्रीवियस वीडियो देखें ताकि आपको ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज जो हम बात कर रहे हैं ये हमारा अकाउंटिंग की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, अकाउंटिंग की टाइप्स हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं आज हम अकाउंटिंग साइकिल की। अच्छा, साइकिल एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस जिसको हम कहते हैं, एक कंप्लीट पूरी सीक्वेंस जो कि हमें करनी होती है। जैसे लाइफ का हमारा पूरा एक साइकिल है, इस पूरे सिस्टम का एक पूरा साइकिल है, इसी तरह अकाउंटिंग में भी एक पूरा कंप्लीट साइकिल होता है, एक पूरा कंप्लीट सिस्टमेटिक वे होती है जिसको हमें एक काम करना होता है। ठीक है, तो इस पूरे साइकिल में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है हमारे पास ये जनरल यानी कि जिसको ट्रांजैक्शन भी कहा जाता है। ट्रांजैक्शन को देख के जो है हम जनरल बनाते हैं। ट्रांजैक्शन कहते हैं किसी चीज़ की एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या एक्सचेंज ऑफ वैल्यू को जो है हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। ठीक है, हम हर ट्रांजैक्शन की, मिसाल के तौर पे हमने बिजनेस में कोई चीज़ खरीदी है, कोई चीज़ बेची है, या हमें किसी से पैसे लेने हैं या हमें किसी को पैसे पे करने, जो भी कुछ हम बिजनेस में कर रहे होते हैं वो सब हम एक रजिस्टर में रिकॉर्ड करते हैं और उसको हम एक पूरा रिकॉर्ड करना हमारे लिए क्या जर्नल कहलाता है। ठीक है, तो उस रिकॉर्डिंग पे प्रोसीजर को हम क्या करते हैं, हम जनरल बनाते हैं। ठीक है, उस जनरल के बाद, जनरल बनाने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, फिर हम करते हैं उसका लेजर बनाते हैं जिसको हम टी अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये फ्यूचर में पूरे टॉपिक हैं, ये हम इंशाल्लाह इसमें काम करेंगे। टी अकाउंट एक तरह से ये होता है कि जो हमने पूरा महीना या पूरा डे टू डे बेसिस पे जो हमने रिकॉर्ड किया, यानी कि जनरल में जो हमने रिकॉर्ड किया उसको देखते हुए फिर हम हर चीज़ को क्लासिफाई करते हैं, यानी हर चीज़ के लिहाज से आइटम वाइज हर चीज़ को हम अलग करते हैं। मिसाल के तौर पे कितना कैश है तो कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना बच गया, वो सब हम यहाँ लेजर में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें जनरल से देख के हम यहाँ लेजर टी अकाउंट में सब चीज़ों को पोस्ट करते हैं और फिर यहाँ पे उसमें क्लासिफाई करते हैं। इसके बाद हम बनाते हैं लेजर को देख के हम बनाते हैं एक अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अनएडजस्टेड क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये अभी हम कंप्लीट प्रोसेस में नहीं होते, हाफ हमारा जो है काम हुआ होता है, कंप्लीट ईयर नहीं हुआ होता, इसलिए जो है हम इसको अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस एक तरह से हम बनाते हैं, जिसको ज़्यादातर बच्चे ट्रायल बैलेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये हमेशा किसको, लेजर को देख के बनाया जाता है, यानी पहले जनरल बनेगा तो उसको देख के हम एक लेजर बना सकते हैं, लेजर को देख के हम अनएडजस्टेड बैलेंस बना सकते हैं। ठीक है, पूरा एक सीक्वेंस है, पूरा सिस्टमेटिक मेथड है। ठीक है, इसके बाद जो है हम बनाते हैं एडजस्टिंग एंट्रीज। अच्छा, ये भी बिल्कुल एडजस्टिंग एंट्रीज उन कुछ चीज़ों को कहा जाता है, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हम पूरा थ्रू आउट द ईयर नहीं बना सके, नहीं रिकॉर्ड कर सके, तो बाज़ चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो इनका रिकॉर्ड होना ही साल के एंड में तय पाता है, तो उसके लिए हम करते हैं क्या, एडजस्टिंग एंट्री से हम उन्हें रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, हम जनरल तो हर डे टू डे बेसिस पे बना रहे हैं, एडजस्टिंग एंट्री हम एंड ऑफ द ईयर बना रहे हैं, तो जैसे कि कुछ साल के आखिर में कितना सामान बिका, कितना बच गया, ये हमें बीच में या मिड ऑफ द ईयर में तो पता नहीं चलेगा, हमें पूरे ईयर की एक क्लोजिंग करनी है, तो उसके लिए हमें पहले एडजस्टिंग एंट्री में देखना पड़ता है कि हमारे पास कितना सामान है या नहीं, वो सब हम एडजस्टिंग एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इसके बाद एडजस्टिंग एंट्री को देख के हम फिर से बनाते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, क्योंकि ये अब साल के एंड में बनता है हमारे पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ये तमाम एडजस्टिंग एंट्री को देख के बनाया जाता है। सही, इसके बाद आता है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं,
और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आती है हमारे पास इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, यानी कि दो चीज़ें तो हर कोई बनाता ही बनाता है, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, ठीक है। ये सब हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती हैं और ये सब किसको देख के बनेगा, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को देख के बनेगा। यानी एक पूरा सिस्टम, एक पूरी सीक्वेंस चलती हुई आ रही होती है, तो हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद यानी इसमें इनकम स्टेटमेंट बनेगी, बैलेंस शीट बनेगी। इनकम स्टेटमेंट हमें क्या बताएगी, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। बैलेंस शीट क्या बताएगी, ये सब मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, अगर नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं ज़रूर, ठीक है। इसके बाद क्लोजिंग एंट्रीज बनाई जाती हैं। क्लोजिंग एंट्रीज क्यों बनाते हैं हम, क्लोजिंग एंट्री हम इसलिए बनाते हैं कि जो हमारे टेम्परेरी अकाउंट्स हैं, यानी जिस साल की इनकम, तमाम इनकम अकाउंट्स को जो है हम क्लोज कर रहे होते हैं। जो हमारे टेम्परेरी अकाउंट उनके होते हैं, हम उनको इनकम स्टेटमेंट अकाउंट के साथ क्लोज करते हैं, ठीक है, ताकि अब हर बार चीज़ों को कैरी नहीं किया जाए, जो चीज़ें हम क्लोज करते हैं टेम्परेरी। इसके बाद आता है हमारे पास पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, देखें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं क्लोजिंग एंट्री के बाद जो हमें अगले साल भी बॉर्डर करनी पड़ती हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे साल के एंड हो रहा है तो किससे आगे पैसे रिसीव करने हैं, किसी को आगे पैसे पे करने हैं, यानी नेक्स्ट ईयर भी कैरी करनी होती है, तो उसके लिए हम पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में एडजस्ट करते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट ईयर अकाउंटिंग पीरियड में डालना होता है तो हम उसे पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है रिवर्सिंग एंट्री। रिवर्सिंग एंट्री क्यों बनाते हैं, अगर कोई हमारी टेम्परेरी एडजस्टिंग एंट्री है तो हम उसको कैंसिल करने के लिए, एक तरह से कैंसिलेशन आप समझ सकते हैं, उसके लिए हम रिवर्सिंग एंट्री बनाते हैं और फिर हमारा नया साल जो है स्टार्ट हो जाता है, तो हम पूरा जर्नल ये पूरा मेथड, हम पूरा सीक्वेंस कंटिन्यू करके रखते हैं, ठीक है। इन पे बेटा फ्यूचर में हम तमाम चीज़ें कोशिश करेंगे कि बनाएं, हर एक चीज़ का, टॉपिक का पूरा सवाल हम सॉल्व करें। इंशाल्लाह फ्यूचर में आपके साथ काम करेंगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम अपडेट्स, नोटिफिकेशन मिलती रहें, ठीक है। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।